हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है हमारा 17th डे और 75 हार्ड। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में कमेंट सब कुछ कर दीजिए। आज रखते हैं क्लास के ऊपर 30 लाइक्स का टारगेट। अगर टारगेट पूरा हो गया तो कल से क्लास के अंदर 6 वर्ड को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि एक वर्ड इंक्रीज किया जाए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो फर्स्ट वर्ड है डूम। डूम का मतलब बर्बाद होना। कोई चीज़ डिजास्टर हो रही है, काफ़ी चीज़ ख़राब हो चुकी है। जैसे हमको मारो, हमको ज़िंदा मत छोड़ो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, बर्बाद होने की बात कर रहे हैं कि हमको ज़िंदा मत छोड़ो, हमको तबाह कर दो। तो अब डूम को याद कैसे करोगे? देखो, धूम फिल्म देखी होगी आपने। धूम फिल्म के अंदर जो लोग चोरी करते हैं वो क्या होते हैं, बर्बाद होते हैं। क्योंकि चोरी करने से क्या होता है, आदमी का जो रेपुटेशन है, जो उनका करियर है, वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो डूम से याद कर सकते हो धूम से, कि धूम के अंदर क्या होता है, सभी लोग चोरी करते हैं और चोरी करने वाला क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है भाई। फिर इसके सिनोनिम क्या है? डिजास्टर आप जानते हो, बर्बादी होती है। फिर कैलामिटी का मतलब, एक वर्ड आप जानते हो, काम। काम का मतलब शांत होना। इसके अंदर क्या है, जो ए वर्ड है वो एक्स्ट्रा हो चुका है। ठीक है, जिसकी स्पेलिंग ही गलत होगी उसका मतलब भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो काम का मतलब क्या होता है, शांत होना। हम ये मानते हैं कि इसके अंदर ए और जोड़ दिया तो काम की स्पेलिंग तो क्या होती है, CALM। ए जोड़ दिया मतलब क्या हो चुकी है, स्पेलिंग गलत हो चुकी है। स्पेलिंग गलत हो चुकी है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत मतलब बर्बाद हो चुका है, ख़राब हो चुकी है। ठीक है, जिसकी स्पेलिंग ही ख़राब हो चुकी है उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, ख़राब होना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ कैसे याद किया था? इसको ब्रेक डाउन करते हैं काटा और ट्रॉफी में। क्या करते हैं, काटा एंड ट्रॉफी में। ठीक है, काटा, काटा मतलब किसी से काट देना। आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को काट रहे हो। और ट्रॉफी का मतलब जानते हो आप, ट्रॉफी में दो टीम्स है वो आपस में क्या करती हैं, मैच फाइट करती हैं। और जब मैच फाइट करने के बाद आपस में क्या है, जो टीम जीत रही होती है वो सोचती है कि मैं क्या कर रही हूँ, जीत रही हूँ। और जो हारने वाली टीम है उसको गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो ट्रॉफी क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं, काट देते हैं। तो ट्रॉफी जो थी उसको क्या कर दिया, काट दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया। ट्रॉफी काटने के बाद क्या हुई, आपस में लड़ाई हुई तो बर्बादी हो गई। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हो इसको, कि दो टीम्स हैं वो क्या कर रही हैं, आपस में मैच खेल रही हैं। तो क्या है, जो हारने वाली टीम है उसने ट्रॉफी को काट दिया। ठीक है, ट्रॉफी को काट दिया। ट्रॉफी काटते ही क्या है, आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई होने से क्या हो गया, बर्बादी हो गई। अब आप कोई चीज़ को बर्बाद कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, बून होना। बून का मतलब क्या होता है, क्या होता है, वरदान होना। कोई चीज़ वरदान है, वरदान है, इसका मतलब क्या होगा, वो एक तरीके से आपके लिए ब्लेसफुल है, काफ़ी आपके लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, ब्लेसिंग का मतलब आपके लिए आशीर्वाद है। तो आप चाहो तो इन दोनों को ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो, बून भी है और डूम भी है, दोनों के अंदर क्या है, एक है लिख दो डूम। डूम का मतलब बर्बादी और बून का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद होना या कोई वरदान होना। तो दोनों क्या है, बीच में डबल ओ है, थोड़ा सा क्या है, जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से चेंज है, बाकी सब क्या है इसमें सेम है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मतलब मानसिक दुख होना। किसी को दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, तो वो क्या कहलाएगा, एंग्विश कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन है। ठीक है, कि नाउन है मतलब मानसिक दुख है। अब जैसे मीम क्या है, मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है, तेरे को मालूम क्या। ठीक है, तो बाबूराव बोलते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो अब इसको समझो कैसे, वैसे तो बहुत छोटा वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, आप इसको याद भी कर सकते हो। याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लो, कि कोई पर्सन जो क्या है, काफ़ी एंगर में रहता है, काफ़ी गुस्से में रहता है। तो गुस्से के कारण, गुस्से का कोई ना कोई क्या हो सकता है, कारण भी हो सकता है। कारण क्या होगा, बेचारा दुखी होगा, जिस कारण से क्या कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है। ठीक है, तो एंग्विश, एंगर, एंगर क्या है, काफ़ी एंगर है, तो एंगर है मतलब क्या कर सकता है, दुख के कारण क्या कर रहा है, वो एंगर को दिखा रहा है। ऐसे याद कर सकते हो। फिर सोरो का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जिसके 100 रुपये गुम चुके हैं तो वो क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक है, दुख कैसे दिखा रहा है, कि 100 रुपये उसके गुम चुके हैं तो वो क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अगोनी। अगोनी कैसे याद करोगे, अ प्लस गॉन में। कोई पर्सन है जिसके साथ वाला कोई भी पर्सन, अ मतलब एक, ठीक है, अ मतलब एक और गॉन का मतलब चले जाना। तो आपके साथ का कोई एक पर्सन जो चला गया, दूर चला गया, ठीक है, तो आप क्या हो चुके हो, काफ़ी दुखी हो चुके हो। तो अ गॉन, ठीक है, अ एंड गॉन। एक पर्सन जो है काफ़ी दूर चला गया, काफ़ी मतलब कैसे भी कह सकते हो, जैसे भी वो दूर चला गया, और दूर जाने से क्या है, आप क्या हो चुके हो, दुखी हो चुके हो। फिर आता है ग्रीफ। ग्रीफ तो जानते ही हो, दुखी होना, किसी चीज़ का आपको दुख है। तो ग्रीफ तो क्या है, बहुत कॉमन वर्ड है, आप याद भी कर सकते हो। फिर आता है मिजरी। मिजरी कैसे याद करोगे, देखो कोई पर्सन है, ये तो खाली एक तरीके से याद करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, इसको सीरियस नहीं लेना। कि कोई पर्सन है जिसकी मिस है, मिस मतलब वाइफ है, मिस रही, जिसकी वाइफ है वो बेचारा दुखी होगा कि मेरी जो वाइफ है मुझे तंग करती है। तो जिसकी मिस रही, मिस जिसकी है वो क्या है, काफ़ी दुखी घूम रहा है, तो मिस रही। ठीक है, मिस रही, ठीक है, मिजरी, मिस रही, जिसकी मिस है वो क्या है, काफ़ी दुखी है। ऐसे याद कर सकते हो। फिर सफरिंग, आप जानते हो सफ़र करना, किसी प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो, आप सफ़र कर रहे हो, सहन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सहन कर रहे हो, वो क्या है, सफरिंग कहलाएगा। तो सफरिंग तो कॉमन वर्ड है। अब काफ़ी दुखी हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काफ़ी डिलाइटेड हो। डिलाइट का मतलब ऐसे याद कर लो, लाइट से,
ठीक है, काफ़ी लाइट महसूस कर रहे हो, काफ़ी खुश हो, ठीक है। कोई पर्सन खुश होता है तभी क्या करता है, लाइट महसूस करता है। फिर जॉय क्या है, कॉफ़ी जो है सिंपल वर्ड है जो आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जॉय का मतलब क्या होता है, खुश होना होता है। क्या होता है, खुश होना। आप काफ़ी खुश हो, काफ़ी हैप्पी हो तो वो क्या कहलाएगा, जॉयफुल कहलाएगा, जॉय कहलाएगा। ठीक है भाई, सिंपल वर्ड्स हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब चिंतन करना, सोच विचार करना, कंसीडर करना। जैसे ये डॉग है, बैठा बैठा क्या कर रहा है, सोच विचार कर रहा है। ठीक है भाई, इसके पास हाथ है, इसके पास दिमाग है, तो क्या कर रहा है, सोच विचार कर रहा है। कर रहे तो इसको सोच विचार। हम ये वर्ड याद करते हैं, मतलब क्या होगा, चिंतन करना। याद कैसे करोगे, देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं कौन प्लस टेम्पल में। ठीक है, कौन ऐसा है जो टेम्पल में जाकर क्या नहीं करता, मेडिटेशन नहीं करता, सोच विचार नहीं करता। तो चिंतन सभी करते हैं, चिंतन का मतलब सोचना, कोई सोच विचार कर रहा है, कंसीडर कर रहा है। तो कौन ऐसा है जो टेम्पल में जाकर क्या नहीं करता, चिंतन नहीं करता, सोच विचार नहीं करता। ठीक है भाई, कौन, टेम्पल। ओके, सिंपल है, कौन एंड टेम्पल। फिर कंसीडर का मतलब क्या करना, किसी चीज़ पे ध्यान देना, किसी चीज़ को नोटिस करना। नोटिस आप जानते ही हो, ठीक है, नोटिस कर रहे हो। फिर आता है एनविसेज। एनविसेज का मतलब क्या होता है, सोच विचार करना, किसी के बारे में ख्वाब बनाना, स्वप्न देखना। ठीक है, याद कैसे कर सकते हो, वीज़ा से। आपने क्या है, वीज़ा मिलेगा आपको तो आप क्या चले जाओगे, बाहर चले जाओगे। बाहर चले जाओगे तो आप ख्वाब हैं, बहुत सारे सपने हैं, तो वो सपने क्या कर लोगे, पूरा कर लोगे। चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो, वो सब क्या है, किस बारे में सोच रहे हो, वीज़ा के बारे में। सिंपल है, ठीक है। वीज़ा क्या कर लगेगा, बाहर, आप जब आपका वीज़ा लगेगा तब आप बाहर चले जाओगे। फिर आता है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब क्या है, इसको याद कैसे करोगे, जो गर्ल्स हैं ये पॉन्डर्स वगैरह का जो पाउडर वगैरह है वो यूज़ करती हैं, तो पॉन्डर से ऐसे याद कर सकते हो कि पॉन्ड्स का क्या है, जो पाउडर आता है। अब क्या है, जो लोग हैं, आप चाहे गर्ल्स को ना स्पेसिफिक लो, आप ये सोच लो कि जो कोई भी कॉस्मेटिक है वो आप जब लेने के लिए जाते हो तो सोचते हो कि पॉन्ड्स का जो पाउडर लूँ या फिर कौन सा पाउडर लूँ, सोच रहे हो तो कौन सा पॉन्ड्स का लूँ या फिर कौन सा पाउडर लूँ। अब क्या कर रहे हो, इस बारे में चिंतन कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, और कंसीडर भी नहीं कर रहे तो टेम्पलेट कर रहे हो। ठीक है भाई, तो ये सभी वर्ड कॉमन है। फिर आता है इसके अंदर, अगर मान लो किसी चीज़ का चिंतन कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है, नेगलेक्ट कर रहे हो, उस चीज़ को क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो। ठीक है, नज़रअंदाज कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। अवॉइड कर रहे हो, क्या हो जाएगा, अवॉइड करना हो जाएगा। फॉरगेट का मतलब भूल रहे हो, तो चिंतन करना, चिंतन के अपोजिट क्या है, ये वर्ड हो जाएंगे। ठीक है भाई, नेगलेक्ट का मतलब तो बहुत कॉमन है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम। एपिटोम का मतलब काफ़ी प्रतिमान होना या फिर कोई एग्जाम्पल होना, जिसको देखकर क्या कर रहे हो आप, सोच रहे हो कि काश मैं भी इसके जैसा बन जाऊं। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्पलर है, जो साक्षात उदाहरण है, जिसको देखकर क्या करते हो आप, सीखना चाहते हो, जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनाता है कि ये पर्सन क्या है, इसके जैसा मुझे बनना है। ठीक है, जैसे ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। ठीक है, इनके दिमाग में किसी की छवि बन चुकी है तो वो कह रहे हैं ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। ठीक है भाई, ऐसी होगी ज़िंदगी। तो एपिटोम का मतलब ये आप याद कर सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है ये। अब इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, एग्जाम्पलर। जो काफ़ी एग्जाम्पलर, जो एग्जाम्पल एक तरीके से पॉइंट आउट करे कि ये पर्सन क्या है, एग्जाम्पल बनने के लायक है। फिर आता है एपोथियोसिस। इसका मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। थियोस का मतलब होता है गॉड होना, ठीक है, और एपो का मतलब होता है फ्रॉम होना। ठीक है, तो रूट वर्ड बन गया। तो गॉड का मतलब कोई पर्सन है जो क्या है, इतना उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि गॉड के बराबर बन चुका है। ठीक है, तो एपोथियोसिस गॉड के बराबर बन चुका है। तो एपोथियोसिस, थियोसिस का मतलब गॉड और एपो का मतलब फ्रॉम, तो गॉड के जैसे उदाहरण बन चुका है। जैसे महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, काफ़ी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद गॉड के बराबर उनके पास उपाधि आ गई। तो ये चीज़ें क्या है, एकदम सेम टू सेम बन सकती है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, एक्सपेंशन होना, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है। जो गॉड के बराबर बन चुके हैं वो तो एकदम फिक्स पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और एक्सपेंशन का मतलब अभी और आगे चल रहे हैं, तो वो इसका एंटोनिम बन जाएगा। फिर आता है इंक्रीज़ होना। इंक्रीज़ का मतलब क्या है, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है भाई, ये सिंपल वर्ड्स है जो आप जानते हो। क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाना। जैसे ये पर्सन है जो क्या है, ये रोड लेकर बैठा है। ठीक है, मतलब घात लगा के बैठा है, जो भी पर्सन उसके सामने आएगा उस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ट्रैप बना रखा है इसने। तो एम्बुश का मतलब होगा घात लगा के बैठना। कैसे याद करोगे, इसको ऐसे बना लो, आई एम, और कोई पर्सन है जिसको आपको मारना है, तो आप ब्रश लेकर बैठे हो। ठीक है, जो ब्रश है टूथब्रश, उसको टूथब्रश लेकर आप बैठे हो। ठीक है, तो आई एम, मैं जो है वो टूथब्रश लेकर उसको मारने के लिए बैठा हूँ। तो एम बुश, ठीक है, आई एम बुश, बुश मतलब ब्रश लेकर बैठा हूँ। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, आई एम बुश। ठीक है भाई, तो ब्रश लेकर बैठे हो, मारोगे। ये ब्रश तो नहीं है पर जैसा भी है इसको ब्रश बना देते हैं। ठीक है, तो ब्रश लेकर बैठे हो, उसको क्या करोगे, मार डालोगे। अब इसका सिनोनिम क्या होंगे, सराउंड मतलब घेर लेना। सराउंडिंग मतलब क्या होता है, आसपास का इलाका, जो एरिया आपको देखने में क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या जैसा भी एरिया है वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा। तो सराउंड का मतलब क्या होता है, किसी को घेर लेना। घेर क्यों रहे हो, ताकि क्या करोगे, उसको मार दोगे। ठीक है भाई, ट्रैप आप जानते हो, किसी के लिए जाल बिछाना, कोई ट्रैप बिछा रहे हो, नेट बिछा रहे हो। ठीक है, जैसे मछली पकड़ने के लिए कोई भी जो
पर्सन है जो क्या ओशन में जाता है तब क्या करता है, ये नेट वगैरह लेकर जाता है। क्यों लेके जाता है? क्योंकि उसको पता है कि बिना नेट के मछली वगैरह हाथ में नहीं आएगी। फिर आता है लर्क। लर्क कैसे याद रखोगे? जो लड़के हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं। क्यों शांत बैठते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो घात लगा के बैठे हैं सामने वाले को, पहले समझेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उनके ऊपर हमला कर देंगे। हमला मतलब कुछ ना कुछ अपनी बातें बोल देंगे। तो ये सभी वर्ड जो हैं बहुत ईजी हैं। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज करना। किसी चीज़ को आप ट्रैप कर रहे हो, पकड़ रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है? किसी को छोड़ रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। डिस्चार्ज क्या होता है? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आते हैं, मतलब वहाँ से छूटकर बाहर निकलते हैं, तो रिलीज़ करने का मतलब भी सेम टू सेम वही हो जाएगा। सिंपल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है आज की यहीं पर ख़त्म। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में कमेंट भर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो ज्वाइन टेलीग्राम कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।